मेरे घर पे जो कमाने वाला मेरा जवान बेटा था वो फौत हो गया एक्सीडेंट के साथ। शोहर नहीं है, शोहर को फौत हुए को 8-9 साल हो गए। मैं मजबूर हूँ, बेसहारा हूँ, मेरा कोई नहीं अल्लाह के अलावा। हालात ऐसे हो चुके हैं, ना मैं मर सकती हूँ ना मैं जी सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान अवान और आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक माजी मौजूद हैं, एक बहन मौजूद हैं जो कि इंतहाई मजबूर हैं। इन्होंने यहाँ पे बुलाया हमें और ये चाहती हैं कि इनकी स्टोरी जो है वो आपसे शेयर की जाए। क्या इनकी स्टोरी है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि आपके घर में कौन कमाने वाला है और किस तरह से आपको गुजर बसर चल रहा है। मेरे घर पे जो कमाने वाला मेरा जवान बेटा था वो फौत हो गया एक्सीडेंट के साथ। जो दूसरा बेटा है उसने जो मेरी जिम्मेदारी सारी मेरे बच्चे ने उठानी थी। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हालत में है, बहुत ज़्यादा ज़हनी मरीज़ है, दिमागी मरीज़ हो गए हैं, पागल जैसे इंसान नहीं ऐसे हो गए हैं। उसको घर पे संभालना और देखना बहुत मुश्किल, मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया। मैं ना सो सकती हूँ ना बाहर कहीं जा सकती हूँ काम के लिए। वैसे मैं करती घरों में काम, पर वो मेरी कैसे मैं करूँ, ज़रूरतें नहीं पूरी होती, घर भी किराए का। और बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, बहुत ज़्यादा। आपके शोहर क्या करते हैं, कहाँ पे हैं? शोहर नहीं है, शोहर को फौत हुए को 8-9 साल हो गए। अच्छा, तो यानी आप बेवा हैं, तो घर के कितना, किसी के घर काम करके कितना कमा लेती हैं? ये बड़ी तो बड़ी मुश्किल से 1 महीने के बाद 4-5 हज़ार भी मैं ले आती हूँ, बड़ी मुश्किल से। वो भी घर में अभी 7 हज़ार किराया है, तो वो 5 हज़ार क्या करूँगी बताएं भाई। ये मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतनी ज़्यादा मजबूर हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए इसलिए मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ कि मेरे सारे बहन भाई मेरी कोई मदद करें। मेरे बच्चों को, जो मेरा बेटा बीमार है इस वक्त बहुत ज़्यादा, जिसके सर पे मैंने जीना, बस उसको मैं कहती मेरा बेटा वो ठीक हो जाए उसके लिए। आमीन, आमीन। आपके शोहर की डेथ होने से पहले जो आपके हालात थे वो किस तरह के थे? वो मैंने ऐसे मेहनतें की हैं बहुत ज़्यादा, घर की मेहनतें कर कर के अपने यतीम बच्चे पाले हैं। जो बेटा मेरा बहुत अच्छा था जो फौत हो गया एक्सीडेंट के साथ, उसका भी 2 माह हैं। बस यानी आपके जो शोहर हैं वो फौत हो चुके हैं, आपका जो एक बेटा जवान कमाने वाला था उसकी डेथ हो चुकी है, और एक जो आपका बेटा है वो मेंटली डिसेबल है और वो हॉस्पिटल में है। जी, वो मैंने वज़ीराबाद हॉस्पिटल में दाखिल कराया। उन्होंने 1 महीने का 40,000 रुपया माँगा है, तो मैं कहाँ से दूँ? इसलिए मैंने कहा है चलो कोई मेरे बहन भाई जो भी मेरी ये मुश्किलें, जो मेरी परेशानी मजबूरी सुनेंगे, मेरी हेल्प करें, मेरे बच्चे को बचा लें। बस मेरा ये बहुत, मैं मजबूर हूँ, बेसहारा हूँ, मेरा कोई नहीं अल्लाह के अलावा। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ और ये मैं जो भी कह रही हूँ मेरा अल्लाह जानता है, ये बिल्कुल बात, ये कहानी सच्ची है। क्योंकि मेरे हालात ऐसे हो चुके हैं, ना मैं मर सकती हूँ ना मैं जी सकती हूँ। तो जितने भी मेरे बहन भाई मेरी जो भी मेरे ये मेरी देखें, मेरी मजबूरी मेरी दूर करें, मेरी हेल्प करें, बस मैं हेल्प के लिए आई हूँ। आपकी आंखों में आंसू हैं, अब पानी आ रहा है, वो क्यों, क्या वजह है कि आपने क्या फेस किया ऐसा जिसकी वजह से आप जो है इस कदर इस दर्द में? ये जब इंसान के साथ जो होता है ना वो ही समझता है। मैं एक माँ हूँ, जो मेरे 2 बच्चे मेरे सामने मुझे नजर नहीं आ रहे। एक बेटा हॉस्पिटल में, एक कब्र के नीचे, मिट्टी के नीचे है, तो मैं भी माँ हूँ, मैं कैसे जीऊँ बताएं। अपना नंबर पहले बता दें। मेरा 0303 40 9 7 7 5 और 3। ठीक है, जो कोई खुदा तरस बंदे हैं, जो कोई हेल्प करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहेंगे? यही कहूँगी, आप, मैं बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी उनके लिए, बहुत ज़्यादा। जितनी भी मैं बेसहारा मजबूर औरत हूँ, मैं दुआ कर सकती हूँ। ये दुआ जो होती है गरीब और मस्कीन और बेवा और किसी यतीम का ख्याल करेंगे तो इस पे अल्लाह ताला राज़ी होगा। तो अल्लाह ही इसी काम पे खुश होता है जो बंदा किसी बेवा और यतीम के काम आए। तो मेरा ये बच्चा यतीम है जो हॉस्पिटल में है, ये ठीक हो जाएगा तो मेरे लिए दुनिया है।
इस पे अल्लाह ताला कितना खुश होगा, जो मेरी हेल्प करेंगे, मेरे बच्चे को के लिए हेल्प करेंगे, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मेरी भी अल्लाह ताला सुनेगा। मैं सबके लिए बहुत दुआ करूँगी। इंशाल्लाह जी। दुआएँ हैं और कुछ नहीं कह सकते। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, ये इनका नंबर आपको मिल गया, आप इनके साथ रब्ता करना चाहें, इनके बेटे का इलाज करवाना चाहें, तो मज़ीद आप डायरेक्ट इनके साथ रब्ता कीजिए। बाज़ लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं और ऐसे लोगों के बारे में पूछते हैं, मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ, चैनल का नंबर भी आपको दिया जाता है। तो जैसे कुछ दिन पहले लोगों के लिए कुछ सामान आया, वो भी उनको दिया। तो खैर ऐसे जो लोग होते हैं, अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट मुझसे भी करना चाहें तो आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे लोगों को चाहते हैं कि कोई चीज़ बना के दे दी जाए और इस तरह से हेल्प कर दी जाए कि ये अपने बच्चों की का इलाज करवा सके, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। तो देखते रहिए पॉजिटिव पाकिस्तान। मुझे इजाज़त दीजिए।